नमस्कार। माइंड स्पार्क मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ तथ्यों के बारे में जाना था। ये वो तथ्य हैं जो गणित की हमारी जानकारी को और ज़्यादा सुदृढ़ करती, मजबूत करती हैं। ये बहुत बेसिक हैं, लेकिन बिना इनके हमारा मैथ्स मजबूत नहीं होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज के इस वीडियो में इनको जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर इनका ज़्यादा यूजेज होता है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला तथ्य है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जिसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या पर डिटेल से चर्चा की है। यानी जो नेचर नंबर है, होल नंबर है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, या इंटीजर के साथ क्या रिलेशन है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब डिटेल से चर्चा की है। तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं। पहला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होती है 2। स्टार्ट ही 2 से होता है, यानी 2 से। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला फैक्टर है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम है, अर्थात इवन है, यानी प्राइम इवन नंबर है 2। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या, ये भी है 2। तो 2 के बारे में 3 फैक्टर यहां पर उभर के आ रहे हैं। एक तो है 2 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या है, साथ साथ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। तो 3 चीज इससे निकल के आती हैं। अगला आता है सबसे छोटी विषम संख्या, यानी सबसे छोटी समानेस्ट ऑड नंबर की बात करें तो होता है 1। और देखें 1 के बारे में एक फैक्टर और देखें, किसी भी संख्या को 1 से जब भाग देते हैं तो उसके भागफल में कोई अंतर नहीं, अर्थात वही संख्या रहती है जिसमें 1 से भाग देते हैं। दूसरी चीज, एक फैक्टर और जानते हैं एक ही से रिलेटेड, कि 1 से किसी भी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात वही संख्या रहती है। अगला देखें 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होती है 11। यानी 2 नंबर की समानस्ट जो प्राइम नंबर है वो कितना है, 11। अगला आता है, अगला फैक्टर देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। 2 अंक स्टार्ट होते हैं 10 से, तो उनमें जो 10 है स्टार्टिंग का ही, वही क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अगर सम संख्या की बात करें तो आ जाएगा 98। सबसे बड़ी में आएगा 98, 98। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी तो 11 होती है, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, 97, 97 हो जाएगी। अगला देखते हैं 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 2 अंक 10 से शुरू होती हैं और 99 पे समाप्त होती हैं, तो टोटल कितनी होंगी। तो क्या करते हैं, ऐसी जब भी संख्या पूछते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में उससे एक कम, अर्थात 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। 99 में 9 घटाने में कितना आ जाएगा, 90। तो 10 से लेकर के 99 तक टोटल 90 संख्याएं होंगी, 90 नंबर होंगे जो 2 अंकों की होंगी, 2 डिजिट की होंगी। अगला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंक 100 से शुरू होती है और 999 पे समाप्त होती है। तो उसमें अगर हम सबसे छोटी संख्या देखें 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या देखें 999 होती है, 999। लेकिन यहाँ कहा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होगी 101। अगला देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 997, 997। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 997। अब बात करते हैं 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। जैसे हमने अभी 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं निकाली थी, 90 निकला था। इसमें क्या करते हैं, जितना पूछा गया है उसकी सबसे बड़ी संख्या में से उससे एक कम, यानी यहाँ 3 अंक पूछे हैं तो 2 अंक, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 900। कुल इसकी संख्या हो जाएंगी 3 अंकों की। अगर हम ऐसे देखें 999 पे समाप्त होती 3 अंक,
तो लेकिन वो काउंटिंग में देखो तो 1 से शुरू होती है, यानी 1 अंक की भी संख्या उसमें है। 10 से अगर बात करें तो 2 अंकों की भी शुरू है, लेकिन 100 से ऊपर को जो संख्याएं होंगी, 100 से ऊपर, वो होगी 3 अंकों की। तो टोटल कितने निकलेंगे? 900। अगला देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000, 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की यदि बात करें, वो होगी 9999। तो ये फैक्ट थे मैथमेटिक्स के, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मैथ की बेसिक जानकारी को और ज़्यादा मजबूत करती हैं। उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में। और भी जानकारी आपको देंगे, जहाँ पर धीरे धीरे इनका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे संख्याओं के बारे में। तो इस प्रकार से हम अपने मैथ्स को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।